जमातियों का मुखिया मौलाना साद आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो सकता है। मरकज में मिले जमातियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उसे दो नोटिस दे दिए हैं। वो भागते भागते थक गया है। छुपते छुपते उसे बेनकाब होने का डर सता रहा है। इसीलिए कोरोना के संक्रमण काल में आंख मिचौली खेलने वाले मौलाना साद ने दुनिया के सामने हाजिर होने का पासा फेंका है। आज वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है, अपनी बेगुनाही की दुहाई दे सकता है। मरकज चीफ मौलाना मोहम्मद साद पर क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसने के बाद वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ से कई ऐसी चीजें आई जो हमेशा सवालों के घेरे में रही। अब जब उसके वकील बता रहे हैं कि उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, तो ये सवाल बना हुआ है कि क्या वो खुद क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज का ये मुखिया अब तक पुलिस की आंखों में धूल ही झोंकता रहा है, कभी बयानों के जरिए तो कभी वकीलों के जरिए। मौलाना साद ने झूठ की ही खेती की है। मौलाना साद की किताब के जितने पन्ने अब तक खुले हैं, सिर्फ झूठ की लाइनें लिखी हैं, जिसे वो बार बार पढ़कर ऑडियो के जरिए दुनिया के सामने भेजता रहा है। मौलाना की झूठ की गठरी को खोलते ही उसकी पोल भी खुलती है। मौलाना साद का दावा है कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना का टेस्ट करवाया था। साद का दावा है कि उसका टेस्ट नेगेटिव आया है और आज वो क्राइम ब्रांच के सामने अपनी कोरोना रिपोर्ट रखेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि काफी दिनों पहले ही उसके बेटे ने ही साफ कर दिया था कि उसके पिता का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। नमस्कार जनाब। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौलाना साद झूठ बोल रहा है या फिर उसका बेटा। दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद को पिछले कई दिनों से ढूंढ रही है, लेकिन वो लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। कभी वो कहता है कि उसने कोरोना का टेस्ट करा लिया और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो क्राइम ब्रांच के समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो सोमवार को रखेगा। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे ने ये पहले कह दिया था कि वो रिपोर्ट आ गई है और नेगेटिव आई है। यानी दोनों ही कहीं ना कहीं किसकी बात सही है किसकी गलत, ये जाहिर तौर पर ये तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन जो झूठ है वो लगातार सामने आता जा रहा है। तबलीगी जमात का मुखिया अंडरग्राउंड है, लेकिन उसका झूठ दुनिया के सामने है। चंद रोज पहले एक इंटरव्यू में साद ने कहा था कि मैं कानून से छिप नहीं रहा हूं, मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का यह दावा सच्चाई के पैमाने पर खरा नहीं उतरता। 28 मार्च से साद भागा भागा फिर रहा है, यानी 30 दिन बीत गए। क्वारंटीन में 14 दिनों के लिए ही किसी शख्स को रखा जाता है। अगर साद इतना ही दिल से पाक साफ था तो क्यों नहीं एजेंसियों के सामने आकर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। लेकिन जिसे झूठ बोलने की बीमारी लगी हो, वो भला कोरोना की बीमारी के बारे में क्या बोलता। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी है। आज तक से बातचीत में मौलाना साद ने कहा था, जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। भड़काऊ बयानों का मास्टरमाइंड मौलाना साद का आज टेस्ट है। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ साथ ईडी की भी तलाश रही है। अब ऐसे में देखना है कि क्या वो एक और झूठ बोलकर बच पाएगा या कानून के शिकंजे में फंस जाएगा। अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक।